बड़ा जश्न मनाया जा रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी लंकन प्रीमियर लीग खेलने गए हैं और लंकन प्रीमियर लीग में शाहीन शाह अफरीदी ने एक बॉल भी अभी नहीं कराई थी। हमें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर की तरफ से। जब शाहीन शाह अफरीदी अपने मार्क पर पहुंचे हैं तो नीचे ब्रॉडकास्टर जब शो करता है ना कि भाई इस बॉलर का ये नाम है शाहीन शाह अफरीदी, उसके नीचे वो लिखता है कि ये लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक है, लेफ्ट आर्म या राइट आर्म ऑफ ब्रेक जो भी लिखता है। शाहीन शाह अफरीदी का लिखा हुआ था लेफ्ट आर्म मीडियम। दुनिया ने भी अब ये बात मान ली है कि शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर नहीं है, वो एक मीडियम पेसर है जिसकी एवरेज पेस 130 समथिंग है, 130, 31, 32, इससे ऊपर के वो नहीं है। आप शाहीन शाह अफरीदी की डिल्यूजन चेक करें कि वो अभी तक उनको ये लगता है वो इल्यूजन है, डिल्यूजन है उनके दिमाग में। क्या है कि वो समझते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। ये फास्ट बॉलिंग है कि आपको लंकन प्रीमियर लीग में मतलब छोटे छोटे बैटर्स ने धो के रख दिया। 3 ओवर्स में 41 रन्स पड़े हैं। शाहीन शाह अफरीदी को एक विकेट लिया, वो पहली बॉल पे चंदीमल ने गंदा शॉट खेला था, वरना वो विकेट भी शाहीन को ना मिलती। 13.6 की इकॉनमी है शाहीन की, मैच की सबसे एक्सपेंसिव बॉलिंग इकॉनमी शाहीन की है आज पूरे मैच में। कैंडी रॉयल्स की तरफ से वो खेल रहे थे, विकेट उनको एक मिली है, 6 उन्होंने डॉट बॉल्स की हैं, 3 उनको छक्के लगे हैं और देखने वाले छक्के लगे हैं क्रॉस बैटेड शाहीन को छक्के लगे हैं। एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां पर स्पॉन्जी बाउंस था, थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है ना, गेंद अचानक से पड़ के उठ रहा था, जैसे टेनिस बॉल नहीं पड़ के उठता, स्पॉन्जी बाउंस, वो बाउंस था और उस विकेट पे शाहीन कुछ नहीं कर सके। उस विकेट के ऊपर दम्बोला सिक्सर्स ने हरा दिया कैंडी रॉयल्स को। और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखकर मतलब आप सोचते हैं कि यार असल में अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि शाहीन को रियलिटी चेक कौन दे सकता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कि उठाकर बाहर फेंके। शाहीन को रियलिटी चेक उनके सुसर तक ने दे दिया कि लाइव टीवी पर बैठकर उन्होंने कहा कि इसको टीम से बाहर निकालो, इसको समझ ही नहीं आ रही क्या बॉलिंग करनी है। ये शाहिद अफरीदी ने टीवी पर बैठकर कहा था शो में कि इसको बाहर निकाल दें टीम से। मैं तो तब मैं इसको ना टीम में रखता। ये रियलिटी चेक भी मिल गया, लेकिन पीसीबी वालों ने निकालना गया, पीसीबी वालों ने ओडीआई का कप्तान बना दिया। तो शाहीन को ये लग रहा है कि यार मैं ठीक हूं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मीडिया में प्रेशर में आकर कहते हैं कि मेरी पेस नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी हुई है, पेस तो मेरी वैसी की वैसी है। ये जो आपको 140, 145 से गिरा हुआ पेस 130, 135 पर नजर आता है, ये एरर है ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से। मेरी पेस तो वहीं की वहीं है। पहली गेंद के ऊपर चंदीमल ने ऑन द टॉप मारने की कोशिश की है शाहीन को, गेंद थोड़ा सा पड़कर अंदर आया, वो शॉट अपिश मारने वाला था ही नहीं। वो तो आगे गेंद पड़ी होती थोड़ी फुलर लेंथ के ऊपर, फिर चंदीमल के शॉट मारते तो समझ भी आती। थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ गेंद गुड लेंथ के ऊपर, उसको आप ये नहीं उठा सकते, वो मुश्किल होता है, स्पेशली अगर गेंद थोड़ा मूव कर रहा है। तो चंदीमल मिड ऑन के ऊपर कैच आउट हो गए हैं। स्पेल की इस एलपीएल के इस एडिशन की पहली बॉल के ऊपर शाहीन को विकेट मिली है। बंदा कहता है यार शाहीन की तो बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरे गेंद के ऊपर उनको डिकवेला ने छक्का मार दिया, वो रोप शॉट के ऊपर पीछे की तरफ। अच्छा, उसके बाद फिर उनको 2 छक्के उनके तीसरे ओवर में गुलबदीन नैब ने मार दिए। वो स्लॉट में बॉल थी। आप अंदाज़ा करें कि स्लॉट में पड़ी हुई गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में गुलबदीन ने फेंका। इसका मतलब यह है कि ना आपकी गेंद में पेस थी, ना आपकी गेंद मूव हुई है, और ऊपर से सोने पे सुहागा कि आपने स्लॉट में बॉलिंग कर दी है। आजकल की T20 क्रिकेट में कौन स्लॉट में बॉलिंग करता है? हर किसी को पता है भाई मैंने स्लॉट में बॉल की, मैं कहीं ना कहीं ज़रूर जाकर गिरूंगा। यही प्रॉब्लम सेम हारिस रऊफ का है, वो भी स्लॉट में बॉलिंग करते हैं और उनको भी मार पड़ती है। फिर शाहीन शाह अफरीदी तो बिल्कुल, मतलब आप ये देखें, जो 4 शाहीन को चौके लगी हैं वो जाकर चेक करें ज़रा। 2 स्ट्रेट ड्राइव फरहान ने मारी हैं, ठीक है, हालांकि उसमें से एक जो दूसरा चौका था वो एक स्लोअर वन था, ठीक है, वो पिच में पड़ा है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस हुआ है, फरहान ने मारा है सीधा, ठीक है, वो बॉलर और मिड ऑफ के बीच में से गुजर के चौका हो गया। लेकिन वो भी एक ऐसा बॉल था कि जिससे शाहीन को आइडिया हो जाना चाहिए था कि यार ये विकेट मुझे हेल्प कर सकती है अगर थोड़ा सा मैं ज़रा समझदारी के साथ बॉलिंग करूं। लेकिन शाहीन और समझदारी तो मतलब मशरिक मगरिब वाला फ़र्क है ना।
वही स्लॉट में बॉलिंग, वही जिसे कहते हैं राइट हैंडर्स को अपनी तरफ से राउंड द विकेट आकर विकेट्स में बॉलिंग करने की जगह के ऊपर स्लॉट में बॉलिंग कर लेनी। जब आपका नेचुरल एंगल ही राइट हैंडर्स के अगेंस्ट बाहर गया तो इसी तरफ से बॉलिंग कराओ। और शाहीन को आप देखें, वो अभी भी यॉर्कर्स मारने की ट्राई करता है। भाई आपसे तो यॉर्कर लगते ही नहीं है, आप मार ही नहीं पाते अब, तो आप क्यों ट्राई कर रहे हैं? फुल टॉस दे रहे हैं आप बैटर्स को। फरहान को फुल टॉस ही मिली थी, उसने सीधा बल्ला रखा चौका। मतलब शाहीन की बॉलिंग में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया। शाहीन जो अपने आप को प्रीमियम पेस बॉलर कंसिडर करते हैं ना पाकिस्तान की क्रिकेट का, वो था 2022 तक। 2022 के बाद शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं रहे। और अगर उन्हें वो अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर्स किसी घड़ी के ऐड में, किसी सॉफ्ट ड्रिंक के ऐड में, किसी डिटर्जेंट के ऐड में, किसी भी ऐड में वो कर सकते हैं, कह सकते हैं अपने आप को कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। मैदान में, क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर ही इज़ नॉट अ फास्ट बॉलर। वो तो अब ब्रॉडकास्टर्स भी उनको मीडियम पेसर लिखना शुरू हो गए हैं। अब तो शाहीन को कुछ अकल कर लेनी चाहिए। अब तो कर लो भाई, कि अब तो दुनिया अब आपको मीडियम पेसर कहना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी फैंस तो कहते ही थे, अब तो दुनिया कहती है आपको मीडियम पेसर। बहुत पथेटिक बॉलिंग थी शाहीन की, और वही कोई फ़र्क ही नहीं, काम ही नहीं ना करना अपनी बॉलिंग के ऊपर। ना अपने स्किल सेट को पॉलिश किया, ना अपने टैलेंट को मज़ीद बढ़ाया, ना अपनी बॉलिंग के ऊपर फोकस किया, ना अपनी फिटनेस के ऊपर कोई काम किया। बायोमैकेनिक्स तक खिले पड़े हुए हैं। बट शाहीन लगा हुआ है जनाब कि हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। खुद ही कोई चीज़ नहीं होती।